इस प्रकार वही सेवा करने के लिए मैंने फैसला किया है। तो हमारे पास जो समय सीमित समय है उसमें बाइबल का एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। उसके लिए आपका ध्यान को मैं ले जाना चाहता हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 40वीं पद की ओर मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूं। അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 2 अध्याയം 40 वाक्य, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 40। वहां हम इस प्रकार पहला अध्याय में जब हम लोग आते हैं वो यीशु मसीह मर के जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण वो कर रहा था। उस समय यीशु मसीह के प्रेरित लोग और उनके साथ साथ चलने वाले कुछ अन्य शिष्यगण जो मिलकर लगभग 120 लोग थे, उन लोगों से कहा कि जब तक पवित्र आत्मा उतर नहीं आता है तुम लोग यरूशलेम छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तो यीशु मसीह की आज्ञा को मान करके उस 120 जन जो है यरूशलेम में एक मकान में जो है उसका ऊपरी कमरे में वे लोग पवित्र आत्मा का इंतजार करने लगा। और यीशु मसीह के वायदा के अनुसार यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद उस दिन यहूदियों का एक पर्व मनाया जा रहा था। उस पर्व का नाम पेंटेकोस्त था। उस पेंटेकोस्त नामक त्योहार का दिन था और दुनिया के अलग अलग जगह से यहूदी लोग और यहूदी धर्म को मानने वाले, यहूदी मत धारण करने वाले अन्य लोग सब यरूशलेम आए हुए थे। यरूशलेम में यहूदियों का सबसे बड़ा मंदिर था उस समय। फिलहाल वो मंदिर नहीं है, वो AD 70 में यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार टूट गया। तो यरूशलेम में पेंटेकोस्त का त्योहार मनाने के लिए वे लोग आ गए थे। उसी समय में 120 लोग जो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की घटना जो है यही है। आप लोग समय करके उस भाग को पढ़ लीजिएगा। वहां पर 120 लोगों के ऊपर में जब पवित्र आत्मा उतर आया और वे सब जो है ईश्वर के वचन को बोलने लगे। बहुत सारे समय किस लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, ऐसा कई लोग से हैं कि ऐसा नहीं है बात। तो 20 लोग जो पवित्र आत्मा में आ गए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उंडेला, तो वे लोग परमेश्वर के वचन बोलने लगे। जब इकट्ठे हुए 120 जन जो पवित्र आत्मा में आकर परमेश्वर के वचन बोलने लगे, तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग जो है वे लोग अपनी अपनी भाषा में समझने लगे। मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत स्पष्टता के साथ एक बात यहां बोलना चाहता हूं। देखिए, आपको अगर शक है, मेरा समय जाने का मुझे बहुत डर है, उसके बाद भी जो है जो मैं बोलने लगा है, देखिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य अन्य भाषा करके यहाँ पर क्यों बोले हैं उसके नीचे बताया है। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 से लेकर नीचे की ओर मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, अन्य अन्य भाषा में वे लोग बोले करके इसलिए लिखा है, अलग अलग जगह से, वहां पर इराक से लोग थे, सीरिया से लोग थे, आसिया के अलग अलग क्षेत्र से लोग थे, क्रेती लोग थे, फ्रुगिया के लोग थे, पंफुलिया के लोग थे और लीबिया के लोग थे, एलामी लोग अर्थात यूनान के लोग थे, पार्थी लोग हैं, मेदी लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। सब लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होने की संभावना है, क्योंकि 4 पद में लिखा है वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरा एक सवाल है, मान लीजिए मैं
मेरी भाषा छोड़ के दूसरी कोई भी भाषा में बोलूं तो वो अन्य भाषा है। मान लीजिए मेरी मातृभाषा मलयालम है, मैं तो अभी हिंदी में बोल रहा हूं, सही में मैं अन्य भाषा में अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं केवल हिंदी में अभी बोल रहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो हमारे इस छोटी सी सभा में अभी 3-4 स्टेट के लोग हैं, बिहार के भाई बहन लोग हैं हमारे इस सभा में, केरला के लोग हैं, बंगाल का एक परिवार है, उड़ीसा के 2 परिवार हैं, तो हम लोग कम से कम 4 स्टेट के परिवार, 4 स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग जो है इस सभा में अभी है। मैं अन्य भाषा में ही बात कर रहा हूं, ठीक है, ये अन्य भाषा का वरदान नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं। मेरे लिए ये अन्य भाषा, क्योंकि मेरी मातृभाषा जो है मलयालम है, तो मैं अभी अन्य भाषा में बोल रहा हूं। यह बंगाल के लोग हैं, केरला के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं। आपको कौन सी भाषा में ये समझ में आ रही है? मैं जवाब आपसे एक एक के पूछने नहीं चाहता, आप सबको मेरी भाषा हिंदी में ही समझ में आ रहा है। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन में हुआ क्या था? यहां पर देखिए 8वीं पद में लिखा है, 7वीं पद से पढ़ लेता। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? 120 लोग जो वहां बैठे हुए थे सभी लोग यहूदी थे, गलीली गांव के लोग थे, इसराइल के गलीली गांव के लोग थे। लोग का ना केवल भाषा एक थी, भाषा बोलने की शैली भी एक थी, एक ही जगह के लोग हैं, अर्थात यीशु मसीह का जो पैतृक गांव गलील के लोग थे, ठीक है। लेकिन 8वीं पद में क्या पढ़ते हैं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदूकिया और पुंदुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। सब लोग अपनी अपनी भाषा। अगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर मैं अभी जो बोल रहा हूं ये यदि अन्य भाषा होती, अन्य भाषा का वरदान जो बाइबल में बताया गया, अन्य भाषा, मेरे लिए तो अन्य भाषा है ही क्योंकि मेरी मातृभाषा नहीं, लेकिन मैं अन्य भाषा का वरदान से नहीं बोल रहा, मैं बिहार में आकर हिंदी सीख के बोल रहा। गलील के लोग अलग भाषा सीखे थे, वो लोग को केवल गलील की भाषा ही मालूम था, परंतु जब ये लोग अन्य भाषा का वरदान इस्तेमाल कर रहा था, पवित्र आत्मा उतर आया था, वे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, तो क्या है सभी देश के लोग अपनी अपनी भाषा में समझने लगे। मैं आपको समझने के लिए उदाहरण बोलना चाहता हूं। यदि मैं अभी अन्य भाषा में बोलता, अन्य भाषा मतलब अन्य भाषा का वरदान, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा के वरदान में बोलता, तो हम 4 स्टेट के लोग यहां पर हैं, इस 4 स्टेट के लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आना चाहिए। भाई शिबू, भाई सनीश, मेरी माँ आदि जितने भी केरला के लोग हैं सबको मलयालम में समझ में आना चाहिए। और कृपा जी हुआ, हमारे चंद्रमा चौक के विश्वासी लोग हुए, निरंजन भाई हुए, सबको हिंदी में समझ में आना चाहिए। और हमारा स्वरूप भाई, दीपा जी, उन लोगों को क्या समझ में आना चाहिए? इसको हिंदी में बंगला में समझ में आना चाहिए। और आशिक ब्रदर और प्रिया सिस्टर आदि लोगों को, लक्ष्मी राज ब्रदर आदि लोगों को ये ओरिया में समझ में आना चाहिए। और हमारे चिल्ड्रंसों में जो बच्चे, 2 बच्चे लोग हैं, सामू और सुदीप, इन लोगों को नेपाली में भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं ना समझ में आ रहा है, इसलिए ये मैं अभी अन्य भाषा में बात तो कर रहा हूं, लेकिन अन्य भाषा का वरदान ये नहीं है। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन में वैसे ही हुआ, ठीक है। ये बात इतना विस्तार करके मैं इसलिए बोला, आजकल बहुत सारे लोग, वो लोग अन्य भाषा बोलते हैं बोल करके चिल्ला रहे। कल रात में मैंने कोई वीडियो देख रहा था, उसमें गीत
अगर 3-4 लोग बैठ कर ये बोलते रम बम बम रम बम बम रम बम बम रम बम बम, बीच में हल्लेलुया 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 रम बम बम रम बम बम बोल रहा था, ना मुझे समझ में आ रहा था कि रम बम, वो लोग केरला के लोग बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था रम बम बम क्या है। और मुझे किसी वो आज बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं करके दावा करते हैं, उन लोगों को खुद समझ में नहीं आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, और सुनने वाले को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलो, ऐसी बात नहीं है यहां आ रही थी। यहां पर गलील के 120 लोग जो भाषा बोल रहे थे, बाहर से आए हुए सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने लगी। तो इन घटनाएं जब यहां हुई है तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो गया, चकित हो गया, अरे बाप रे, यह हो क्या रहा है। ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ नहीं है कि एक आदमी कोई एक भाषा में बोलेंगे और सुनने वाले को सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहे हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तब वरिष्ठ प्रेरित पत्रस जो है खड़ा हो गया। पत्रस जो है खड़े होकर के एक बहुत ही पवित्र आत्मा से भरपूर एन इंस्पायरिंग मैसेज उन्होंने वहां पे दिया है। और उसका जो है उनका मैसेज का जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन ये था, आप उसका 16-17 आदि पदों को पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, पत्रस वह कहता है कि परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। तो पत्रस बोल रहा है, भाई लोग, जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये आकस्मिक घटना नहीं है। योएल ने भी जो है पुराने समय में भविष्यवाणी करके गए हुए हैं। और क्या है, 17वीं पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानिया स्वप्न देखेंगे। देखिए, इस भविष्यवाणी की पूर्ति है करके पत्रस ने बताया है। तो वे लोग यहूदी धर्म को मानने वाले थे। तो योएल नबी, योएल 2:28 में आप इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो इन बातों को सुन करके उसके बाद पत्रस जो है वहां पर बताया, देखो अंत का दिन आ गया है, परमेश्वर दुनिया का न्याय करने जा रहा है। वर्तमान धरती और आसमान को परमेश्वर आग के लिए रखा है, और पाप में जो मरेगा वो आग के झील की ओर चले जाएंगे। इन बातों को जब सुने तो हम देखते हैं वहां पर कई लोग जो है 37 पद में हम लोग देखते हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। जब उन लोग सुना परमेश्वर पापी जगत का न्याय करने जा रहा है और इस वर्तमान धरती और आकाश को परमेश्वर आग के लिए रखा है, और पाप में मरने वाले लोग आग की झील की ओर चले जाएंगे, इन सारी बातें पत्रस से उन लोगों ने सुना, तो उन लोग पूछने लगे, हमें करना क्या है भाइयों, बताइए आप लोग। हम लोग जो है इस पाप से मन फिराना चाहते हैं। तब इसके जवाब स्वरूप जो है पत्रस ने जवाब दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, 40वीं पद, उधर पत्रस कह रहा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जेती से जादी से बचाओ। एक प्रकार देखने से 120 वो जो प्रभु के साथ पहले था, उसके बाद नए लोगों को भी जोड़ करके कलीसिया का उद्घाटन समारोह होने का जिक्र जो है हम यहां पर देख रहे हैं। We are seeing here how the inauguration ceremony of the church is held. कलीसिया का उद्घाटन किस तरह हो रहा। यहां जब पत्रस ने एक आह्वान दिया है, इस टेढ़ी जादी से अपने आप को बचाओ, एक प्रकार कहने से ये समूह, ये संसार नाश होने जा रहा है। अगर तुम बचना चाहते हो, अपने आप को क्या कर लो, अलग कर दो, इस जगत से अलग कर लो। अब इन बातों को सुन करके हम यहां देखते हैं 41वीं पद में हम देखते, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गया। वर्स 41। तो पत्रस की बातों को जिन्होंने सुना, वे लोग क्या किया, ये फैसला किया है
कि हम इस संसार के साथ नाश होना नहीं चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय दिस सिंफुल वर्ल्ड। इस पापी संसार के साथ हम क्या नहीं करना चाहते हैं, नाश होना नहीं चाहते हैं। तो वे लोग उसके लिए क्या किया, उन लोग पत्रस के द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार का वचन को क्या किया, ग्रहण किया और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया। और वहां हम क्या देखते हैं, 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो पहले वे लोग क्या कहा थे, पहले वे लोग आम यहूदी के साथ थे, पहले वे लोग दुनिया के साथ थे, और वे लोग अभी क्या हो गए, 120 जन पहले से यीशु मसीह के लिए अलग किए हुए थे, उनके साथ क्या हो गया, मिल गए हैं। मेरे प्यारो, यहां बाइबल का एक मूल शिक्षा को हम लोग यहां देख रहे हैं। क्या है, हम यहां क्या देख रहे हैं, 120 जन जो पहले से प्रभु के लिए अलग हुए थे, 3000 लोग और मिल गए हैं, सेपरेशन। मेरे प्यारो, यहां हम जैसे मैंने कहा कलीसिया का उद्घाटन समारोह को यहां देख रहे हैं। तो कलीसिया क्या थी, कलीसिया प्रभु के लिए संसार से अलग हुए लोगों का एक समूह है। मेरे प्यारो, आप इस बात को अवश्य समझना चाहिए। कलीसिया के लिए, कलीसिया शब्द वास्तव में एक हिंदी शब्द है ही नहीं है। आप बाइबल नहीं जानने वाले दुनिया के अविश्वासी लोगों से जाके पूछेगा कलीसिया क्या है, तो वे लोग उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। कलीसिया शब्द जो हिंदी बाइबल में इस्तेमाल किया है, ये कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया यूनानी शब्द का एक हिंदी रूप है। यूनानी में इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द एक्लीसिया है। एक्लीसिया, एक्लीसिया मीन्स people who are separated for a specific purpose, विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया। परमेश्वर के द्वारा मतलब वो मैं बाइबल के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा। एक्लीसिया नामक की यूनानी शब्द का अर्थ है विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए हुए लोगों का समूह। याद रखना, कलीसिया कभी भी दुनिया का हिस्सा नहीं है। कलीसिया दुनिया में है, ये बात सच है, परंतु कलीसिया कभी भी दुनिया का हिस्सा नहीं है। आज कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि कलीसिया जो है दुनिया के साथ मिलजुल कर जीना चाहते हैं। अक्सर हम लोग इस बात को समझाने के लिए मछली का उदाहरण लेते हैं। हम लोग बिहार के भाई लोग सब बहुत ज्यादा समुद्री मछली नहीं खाते हैं क्योंकि समुद्र यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हम लोग केरला के लोग सब जो है समुद्री मछली बहुत खाते हैं। समुद्र का पानी आप कभी नहीं पी सकते। समुद्र का पानी इतना नमकीन है, आप पीते पीते मर जाएगा, क्योंकि जितना पिएगा उतना आपको प्यास ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो समुद्र, इसलिए जहाज में जो समुद्र में जो लोग यात्रा करते हैं वो पीने के लिए बाहर से पानी लेके जाते हैं। समुद्र का पानी वो लोग पी नहीं सकते। लेकिन समुद्र में हम लोग जानते हैं नमक भी समुद्र के पानी से निकालते हैं। इतना नमक भरा हुआ समुद्री पानी में रहने वाला मछली कभी भी नमकीन नहीं होता है। हम लोग जब समुद्र का मछली को पकड़कर करी बनाते हैं तो अरे समुद्र का मछली है ना, इसलिए नमक डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच नहीं सकते। नमक नहीं डालिएगा वो आप खा नहीं पाइएगा, ठीक है। और मछली का एक और स्वभाव आप जानते होंगे, आप नदी और छोटा सा नाला आदि में देखेंगे, ये जो जिंदा मछली है, झींगा मछली नहीं, जिंदा मछली, जीवित मछली, जिंदा मछली जो है कभी भी पानी के धारा के साथ नहीं बहता है, वो हमेशा पानी के धारा के खिलाफ बहता है। अगर कोई मछली पानी के धारा के साथ बहता है, इसका मतलब वो पानी मर गया है। मेरे प्यारो, कलीसिया उस मछली के समान है जो समुद्र पानी में रहता है, लेकिन कभी भी उसमें समुद्र का नमक घुसते नहीं है। कलीसिया वो जीवित मछली के समान है जो
पानी में रहता है, लेकिन पानी के धारा के साथ कभी भी नहीं बहता है। ये होना चाहिए कलीसिया। परंतु आज कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि हम इस कोशिश में हैं कि हम और दुनिया में कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारो, अगर दुनिया और कलीसिया दोनों एक हो गया ना, दुनिया और कलीसिया दोनों एक साथ मिल गए ना, फिर दुनिया तो खत्म नहीं होगी। दुनिया तो जब तक धरती है, संसार के लोग यहां रहेगा, लेकिन कलीसिया उसका अस्तित्व खो देगा, उसका गुण को खोएगा। कलीसिया प्रभु की है, मैं आध्यात्मिक रूप में उस कलीसिया का अस्तित्व रहेगा ही, लेकिन कलीसिया का हिस्सा बनकर रहने वाले मेरे और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने कलीसिया को संसार से अलग करके बनाया है। पहली शताब्दी की कलीसिया के लोग दुनिया से अलग हुए लोग थे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय की 38वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहली शताब्दी के विश्वासियों के संबंध में बताया गया एक स्पष्ट पद है। वो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 38वीं पद और 38 पद का सबसे अंतिम भाग को आप देखिए। वह लिखा है, संसार उनके योग्य न था। They were men whom the world was not worthy, ऐसा लिखा है। संसार उनके योग्य न था। पहली शताब्दी के विश्वासी लोग संसार से अलग हुए लोग थे, और उनके बारे में इब्रानियों का लेखक लिख रहा है, वो संसार के युग, संसार का काम के लिए वे लोग लायक ही नहीं थे। वो थी पहली शताब्दी की कलीसिया। मेरा और आपका हाल क्या है मेरे प्यारों? हम पल पल में, पग पग में ये कोशिश में रहते हैं कि है दुनिया, हम तुमसे दूर नहीं है। मेरे प्यारों, अगर समुद्र में रहने वाला एक जहाज, वो जहाज जब तक ठीक है ना, कितना बड़ा आंधी तूफान भी आएगा ना, जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि जहाज बनाने का टेक्नोलॉजी ही ऐसा है। जहाज कभी भी नहीं डूबेगा, कितना भी वो उलट पलट हो जाए, जहाज नहीं डूबेगा, उसका टेक्नोलॉजी ही ऐसा है। परंतु उस जहाज के अंदर का पानी घुस गया ना, फिर उसको डूबने में देर नहीं लगेगा। कलीसिया संसार में है, परंतु कलीसिया के अंदर अगर कहीं संसार घुस गया ना, संसार के आदतें, संसार के बोलीचाल व्यवहार, संसार के जीवन शैली अगर कलीसिया के अंदर घुस गया ना, फिर वो कलीसिया को नाश होने में देर नहीं लगेगा। मेरे प्यारो, याद रखना। तो प्रभु ने कलीसिया को संसार से अलग किया है। ये अलगाव जो है, बाइबल पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं 5 ऐसी बातें जो है इस अलगाव के बारे में बोलने के लिए विचार करके लाए हैं। मैं कोशिश करूंगा, हमारे पास अभी 15 मिनट और ही बचा है, मैं कोशिश करूंगा ये अलगाव नामक विषय बाइबल में एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अलगाव जो है, सेपरेशन, अलगाव परमेश्वर का हमारे प्रति जो अपनापन है, पोसेसिवनेस, उसे दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग सोचेंगे, हम लोग सब दुनिया में हमें क्यों जो है संसार से अलग करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है उसको अपने माता पिता, भाई बहन, जमीन जायज सबको छोड़ करके उनके प्रभु के पीछे चलना। जो लोग हैं प्रभु से ज्यादा अपने माता पिता, भाई बहन और संपत्ति से प्रेम करता है, वो जो है प्रभु के पीछे चलने लायक नहीं है। प्रभु ने ऐसा कहा है। प्रभु हमें क्यों संसार से अलग रखना चाहते हैं? मेरे प्यारों, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु इसलिए चाहता है क्योंकि प्रभु हमें अपना बनाकर रखना चाहते हैं।
The separation that Bible mentions shows the possessiveness of God. परमेश्वर का अपनापन को दर्शाता है। ये बात याद रखना। हम लोग सब अपने लोगों से कभी अलग होना नहीं चाहते, है ना, लेकिन परमेश्वर जो है हमें अपना हम सब चाहते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे हमारा पति हो, पत्नी हो, या हमारे दोस्त हो, हमारे बच्चे हो, हम चाहते हैं कि वो मेरा रहे। कई बार घरों में जो है सासू माँ और बहू के बीच में झगड़ा क्यों होता है? वास्तव में सासू माँ को अपने बेटे के प्रति जो प्रेम के कारण ही वो बहू के साथ झगड़ा करते। बहू से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा की शादी उन्होंने भी कराया, ठीक है, लेकिन शादी के समय तक जो बेटा मम्मी का जो है साड़ी पकड़ के चलता था, वो बेटा जब अचानक शादी करके पत्नी के साथ मिलजुल कर रहने लगता है तो सासू मां को बर्दाश्त नहीं होता है। इट कॉल्ड पोसेसिवनेस, अपनापन। मेरे प्यारो, अपनापन एक ईश्वरीय स्वभाव है। परमेश्वर चाहता है जिनको वो अपना करते हैं वो उन्हीं का ही रहे, प्रभु का ही रहे। हम जब बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव को उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, उसके बाद आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पूरी पृथ्वी बनाई थी ना, पूरी पृथ्वी को उन्होंने सजाया था ना, कहीं भी रख सकता था ना, परंतु प्रभु ने क्या किया? उनको सीधे अलग करके अदन की वाटिया नामक वहां पे रखा। हर शाम में प्रभु उनको मिलने के लिए वहां जाया करता था। समय के अभाव में मैं आगे बढ़ रहा हूं। बाइबल में ढेर सारा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने उनके परिवार से अलग किया, उनके मूर्तों को बनाने से, मूर्ति पूजा करने वाला परिवार से परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को अलग कर दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से पढ़िएगा। उनको परमेश्वर ने अलग करके बताया, मैं तुमको एक बड़ा जन नियम के अलग अलग पन्नियों से हम जाते हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने अलग किया, उसको एक अपना जाति बनाया करके हम देख सकते हैं। ऐसा ढेर सारे लोगों को हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। जब नया नियम में आइए, प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे, लेकिन 12 लोगों को उन्होंने क्या कर दिया है? मत्ती रचित सुसमाचार 10:1, लुका में भी इसका जिक्र है। 12 लोगों को प्रभु ने क्या कर दिया? अपने लिए अलग कर दिया, उनके साथ रहने और उनके साथ सेवा में सहभागी होने के लिए। उस 12 में से भी फिर प्रभु ने क्या किया? 3 लोगों को और अलग कर दिया। किसको किसको? पतरस, याकूब और यूहन्ना को। सो गॉड ऑलवेज separates the people whom he has possessiveness. परमेश्वर को जिससे possessiveness है, अपनापन है, उनको प्रभु हमेशा क्या करते हैं? अलग करते हैं। और आगे जब आएंगे, कलीसिया को प्रभु ने क्या कर दिया है? अलग किया। पहला पत्रस 2:9 में जब हम लोग आते हैं, पत्रस वह कहते हैं, तुम्हें क्या किया? राजकीय पदधारी याजकों का समाज, निज प्रजा बनाया है। परमेश्वर कलीसिया को अपने लिए संसार से अलग किया है। मेरे प्यारो, प्रभु में आने के कारण यदि आप अपने लोगों से अलग हुए हैं, हो सकता है आपको दुख हुए होंगे। हमारे बहन दीपा अकेले प्रभु में आई है अपने घर से, और सुनने को मिलता है वो अपने पापा मम्मी को मिलने के लिए अपने घर जा नहीं पाती है। उनके रिश्तेदार लोग जो है उनको मना करते हैं। सोचते होंगे क्यों मुझे अलग होना पड़ा? आप इसलिए अलग हुए क्योंकि प्रभु आपको अपना बनाकर रखना चाहता है। मैं और आप इसलिए दुनिया से अलग है क्योंकि प्रभु को हमारे साथ बड़ा अपनापन है। तो सेपरेशन, अलगाव जो बाइबल सिखाती है, वो प्रभु को हमारे प्रति जो अपनापन है उससे दर्शाता है। क्यों आपके घर के कई लोग प्रभु में नहीं आया परंतु आप ही आए हैं? आप सोचते होंगे अरे मेरे घर के लोग नहीं आया, मेरे घर के लोग नहीं आया। ठीक है, आपको आपके घर के लोगों के प्रति चिंता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात से खुश हो जाइए कि प्रभु
आपके घर वालों से बढ़कर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको प्रभु ने चुना है और आपको प्रभु ने अपने लिए अलग किया है। तो पहला पॉइंट यह है, प्रभु का अपनापन को दर्शाता है अलगाव। प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है क्योंकि प्रभु को हमारे साथ अपनापन है। गॉड सेपरेटेड अस फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ही हैज पॉसेसिवनेस फॉर अस। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। दूसरे पॉइंट की ओर आते समय में अपनापन जो है, पोसेसिवनेस, सेपरेशन में हम लोग देखे उस बात को, प्रभु का अपनापन को दर्शाता है। लेकिन अलगाव जो है, इट्स ए सैक्रिफाइस ऑल्सो, एक त्याग की बात है। प्रभु को हमारे साथ अपनापन था तो ये आसान नहीं था प्रभु को अपनापन दिखाना। Whenever you have some possessiveness for some people, you have to pay the price of your possessiveness. जब आपको लोगों के प्रति अपनापन रहता है ना, उसका कभी कभी कीमत पड़ती है। ईश्वर को के साथ था तो वो अपनापन आसान नहीं था परमेश्वर को दिखाने के लिए। When God separated us from the world, it was not easy for God to separate us from the world. He had to pay a price for it. परमेश्वर को हमारे लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। अदन की वाड़िया में ही हम लोग देख सकते हैं, आदम और हव्वा पाप किया। आदम और हव्वा पाप किया, परमेश्वर उसको खोना नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये लोग तो नाश हो जाएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, उसमें आदम और हव्वा भी है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हव्वा नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कृपा शंकर झा नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि स्वरूप दास नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि दीपा दास नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जबी के समय नष्ट हो जाए। परमेश्वर ने वो एक जानवर को वहां पे बलि कर दिया है। जब हम लोग यूहन्ना 3:16 में आते हैं, वहां पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर जब मुझसे और आपसे प्रेम किया, हमें दुनिया से अलग करके अपना बनाकर रखना चाहा, he had to pay a price. उनको एक कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या थी? अपना एकलौता बेटा। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें अलग जब किया है ना, ये परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। रोमियो की पत्र में हम लोग पढ़ते, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി നൽകിയവൻ. ദൈവം നമ്മളെ തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അതിനായിട്ടൊരു ഒരു 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 ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് തന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. परमेश्वर अपने लिए हमें अलग जब किया है ना, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी। वो उनका एकलौता पुत्र था। मेरे प्यारो, संसार से अलग होकर जीना हमारी जरूरी है, क्योंकि परम ने अलग किया। लेकिन याद रखना, अलगाव का जीवन बिताने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी पकड़ लिया, क्योंकि यूसुफ बहुत सुंदर था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मुझे कोई पकड़ने नहीं आता, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। लेकिन यूसुफ बहुत सुंदर था। यूसुफ को जो है, कई बार हम लोग सब चाहते हैं बहुत सुंदर रहे, लेकिन याद रखना, सुंदर रहेगा तो उसमें बहुत खतरा भी है। यूसुफ बहुत सुंदर था। यूसुफ सुंदर था, पोतीफर की पत्नी की आंख उस पर पड़ी है। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया हुआ एक पकड़ने का कोशिश किया, यूसुफ ने वहां से भाग गया। उसके पहले उन्होंने सब प्रस्ताव किया, उन्होंने इतना बड़ा पाप मैं परमेश्वर के खिलाफ कैसे कहा। परमेश्वर के लिए वो अपने आप को किया, इसलिए उसका क्या पड़ी, लगाव नहीं था। यूसुफ जब अपने आप पाप से अलग किया, उसको नहीं पड़ी कीमत चुकानी। एक तो उसका नौकरी दी गई, एक तो पोतीफर के घर में उसके पूरे खाने के ऊपर में उसका जो आहार था
वो चला गया, दूसरा उसको जेल में भी। ओके, यूसुफ जब अपने जीवन में उस सेपरेशन को, अलगाव को बनाए रखा, उसके लिए उनको एक कीमत चुकानी पड़ी है। परंतु इस हमें भी याद रखनी है, संसार में अलगाव का जीवन बिताना आसान बात नहीं है। जब हम अलगाव का जीवन बिताएंगे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु हमें याद रखने की बात यह है कि परमेश्वर हमें इस नाश होने वाला संसार से अलग करने के लिए एक कीमत चुकाया, वो अपना एकलौता बेटा है। आइए हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर जल्दी जाते हैं। अलगाव क्यों जरूरी है? दो पॉइंट हम अभी तक देखे हैं। पहला है कि अलगाव परमेश्वर का स्वभाव है, सेपरेशन, इससे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। दूसरा हम लोग देखे हैं अलगाव के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तीसरा, अलगाव बहुत महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में अलगाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहली बात है, परमेश्वर स्वयं एक अलग व्यक्तित्व है। गॉड इज ए सेपरेटेड बीइंग। वो सर्वशक्तिमान है, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, ना बदलने वाला है, सनातन है, पवित्र परमेश्वर है। वो एक ही है, उनके समान और कोई नहीं है। वो एक अलग परमेश्वर है। इस दुनिया में बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में, देवी देवताओं के नाम तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन परमेश्वर एक ही है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ना सर्वज्ञानी है, ना बदलने वाला और सनातन है। इस परमेश्वर पवित्र है और उस परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, उस परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए एक अलगाव की जरूरत है। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक से यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर भी और पत्रस की पहली पत्री में भी हम इस बात को देखते, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र हो। तो परमेश्वर के लिए अलग रहना जरूरी इसलिए है, परमेश्वर के लिए जब तक हम अलग ना होंगे, हम परमेश्वर का दर्शन नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का जो है एहसास नहीं कर पाएंगे। कई उदाहरण इस विषय में देने के लिए, जब दानियल की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, वहां 4 नौजवानों को देखते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इस्राएल से कई शिक्षित, निपुण, ज्ञानी जवानों को बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर पकड़ के लाया था और अपने देश में उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता था उनका ऑफिशियल पर्पस के लिए। और उन लोगों को राजा का भोजन, बाबिलोन का जो भी श्रेष्ठ भोजन है वो देने का फैसला किया। परंतु बाबिलोन का कई भोजन जो है यहूदियों को खाना मना था। मात्र 4 लोग जो है ये फैसला किया है, अर्थात दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने ये फैसला किया है कि राजा का भोजन से हम अपने आप को जो है अशुद्ध नहीं करेंगे। समय आगे बढ़ गया इसलिए मैं पदों को उठाना नहीं चाहता हूं, आप लोग दानियल की पुस्तक को उठाकर पढ़िएगा। सबसे पहले वे लोग ये निर्णय लेता है कि राजा का भोजन से हम लोग आपको अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। बाद में राजा एक मूर्ति को खड़ा किया, देश के सभी लोग उस मूर्ति के सामने दंडवत करना है। परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो निर्णय लेता है, हम तो राजा के मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। जैसे हम लोग पहले फैसला मनन किए, उनको अपने आप को अलग रखने का कीमत चुकानी पड़ी। वो क्या था? राजा के द्वारा तैयार किया गया उस आग के भट्टी में उनको जाना पड़ा। लेकिन आग के भट्टी में हम लोग देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आग के भट्टी में 3 लोग उनको अंदर डाल दिए गए, परंतु आग के भट्टी में प्रभु जो है उनके साथ उपस्थित हो जाता है। हम लोग दानियल को भी देखते हैं, बाद में वहां एक नियम निकाला गया, 1 महीना के लिए राजा से ही प्रार्थना करनी चाहिए।
परंतु दानियल ने फैसला किया कि हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे किसी से प्रार्थना नहीं करेंगे। उसके लिए उनको अपना कीमत चुकानी पड़ी, वो था शेर के मांद में जाना। परंतु प्रभु ने उस शेर के मांद से भी उनको बचाया। दानियल की पुस्तक का अंतिम भागों की ओर जब हम लोग आते हैं, वहां पर दानियल बहुत बड़े बड़े दर्शनों को देखते हुए हम देखते हैं। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया। आग के भट्टी में उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास किया। दानियल ने परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया, तो परमेश्वर के बड़े बड़े दर्शनों को उन्होंने देखा है। बाइबल में जो एस्केटोलॉजी है, भविष्यकालीन शास्त्र, प्रकाशित वाक्य आदि पुस्तकों को समझने के लिए दानियल देखे हुए दर्शनों को बिना समझे हम कभी भी प्रकाशित वाक्य को मनन नहीं कर पाएंगे, ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अर्थात बाइबल का जो एस्केटोलॉजी है, भविष्यकालीन शास्त्र है, उसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य के साथ साथ दानियल की पुस्तक भी पढ़ना पड़ेगा। उतना महत्वपूर्ण दर्शनों को परमेश्वर ने दानियल को दिखाया। इब्रानियों के पत्र में 11 अध्याय का 25 से 19 तक के पदों को जब हम लोग पढ़ते हैं, मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो मिस्र का जो है उस धन को, राजा बनने का पद को, सबको त्याग करके परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया। नतीजा हम क्या देखते हैं? मिस्र का राज सिंहासन, मिस्र के सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके मरुभूमि की ओर आने वाला मूसा जो है, मरुभूमि में एक झाड़ी देखता है जिसमें आग है, परंतु झाड़ी जल नहीं रही है। क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन वो देख रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर को आप अपने प्रतिदिन के जीवन में अनुभव करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के साथ साथ आप जीना चाहते हैं? आपके कार्यों में, आपके जीवन में आप परमेश्वर को हर दिन अनुभव करना चाहते हैं? अलगाव के बिना कोई विकल्प नहीं। आग के भट्टी का अनुभव शद्रक मेशक अबेदनगो को इसलिए मिला क्योंकि वो अपने आप को राजा का मूर्ति से अलग किया, और उस आग के भट्टी में ही उनको परमेश्वर का दर्शन मिला। दानियल ये फैसला किया है कि मैं परमेश्वर को छोड़कर किसी से प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया। उसका कीमत स्वरूप उनको शेर के मांद में जाना पड़ा, परंतु आगे का अध्यायों में परमेश्वर का दर्शन दानियल देखते हुए देखते हैं। मूसा मिस्र के सुख सुविधाओं से बढ़ करके अपने आप को परमेश्वर के लिए जब अलग किया, मरुभूमि में उन्होंने परमेश्वर का दर्शन देखा। बहुत सारा उदाहरण अभी और भी बाइबल से हम आपके सामने देख सकते हैं। मेरे प्यारो, आज विश्वासियों को, कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव क्यों नहीं? दुख तकलीफों के बीच में भी मैं परमेश्वर में खुश हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं, मेरे साथ परमेश्वर है, ये बात हम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? एक ही कारण है, हम लोग का जीवन संसार से मिलीजुली सरकार है। मैं जब अरुणाचल प्रदेश आसाम के बॉर्डर पे जब मैं गया था, एक ऐसा रोड पे मैं गया, वहां रोड का जो है एक ऐसा लाइन हमें मिला। हमसे भाई लोगों ने बोला कि इस लाइन के उस पार अरुणाचल प्रदेश है और इस पार जो है आसाम है। तो हम लोगों ने थोड़ा आत्म संतुष्टि के लिए एक पैर अरुणाचल प्रदेश में और एक पैर आसाम में रखकर खड़ा हो गया और फोटो खींचा है, और आके कहते हैं मैं अरुणाचल प्रदेश और आसाम में एक साथ खड़ा हूं। आज हम विश्वासियों की हालात यही है, हम एक पैर कलीसिया में हैं और एक पैर संसार में हैं। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि हम परमेश्वर के जन होने का दावा करने के बावजूद भी, हम परमेश्वर के जन होने का दावा करने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, संबंध नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का आनंद और खुशी को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम आत्मिक जीवन का आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं।
इसलिए हमें आनंद के लिए बहुत सारी और रास्ता ढूंढना पड़ता है। सिनेमा देखना पड़ता है, डांस देखना पड़ता है, नाटक देखना पड़ता है, अश्लील चीजों को देखना पड़ता है, मोबाइल में बहुत सारे समय गंवाना पड़ता है और अन्य अन्य कामों को करना पड़ता है। कारण क्या है? हम विश्वासी हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव नहीं करते हैं। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, 40 दिन भूखे प्यासे वो ऊपर सिनाई पर ही रहा। परमेश्वर के साथ बैठना इतना मीठा है प्यारो, उनको तो खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया। 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए परमेश्वर के साथ रहकर वापस मूसा जब आ रहा है, हमारे आजकल बहुत सारे पास्टर लोग 40-40 दिन उपवास करते हैं, उपवास करके बाद में आके बोलता है 40 किलो माइनस हो गया। 40 दिन मैंने उपवास किया, 40 किलो माइनस हो गया। लेकिन मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा। वापस जब आ रहे थे, हम वहां क्या पढ़ते हैं? मूसा का शरीर चमक रहा था, He was shining। मूसा को देखने के लिए उन लोगों को डर लग गया, क्योंकि इतना वो चमक रहा था। हम लोगों को क्यों इतना ज्यादा मेकअप लगा के चलना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों में कोई चमक नहीं है, परमेश्वर के साथ साथ जीवन नहीं है, अनुभव नहीं है। मैंने और भी 2 पॉइंट लिखा था, लेकिन मैं बोल करके आप लोगों को और परेशान करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेट में अभी तक चूहा कूदना शुरू किया होगा। तो प्रभु दया करेंगे, फिर किसी समय होगा। अलगाव नामक विषय को मैं आपके सामने जो बाकी बातें हैं लेके आऊंगा। 3 बातें हम लोगों ने आज मनन किया। अलगाव, सेपरेशन, वो परमेश्वर का ही एक स्वभाव है। परमेश्वर स्वयं अलग एक परमेश्वर है, वो हमें अपने लिए अलग किया है। और दूसरी बात हम देखे हैं, परमेश्वर का अलगाव का स्वभाव हमारे प्रति उनका अपनापन को दर्शाता है। फिर हमने देखा है अलगाव के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। परमेश्वर जब हमें अपने लिए अलग करने का फैसला किया, उन्होंने अपना बेटा को उसके लिए कीमत के रूप में अदा किया है। फिर हमने देखा है कि परमेश्वर के लिए अलग होना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, जब तक हम संसार से और संसार के पापों से अलग होकर एक जीवन नहीं बिताएंगे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन में कभी हम परमेश्वर का दर्शन नहीं देख पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के साथ साथ जीने का आनंद हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रभु दया करेंगे, फिर कभी किसी दिन इस विषय का अध्ययन हम जारी रखेंगे, और प्रभु हम सबको सहायता करे कि हम एक अलगाव का जीवन बिता सके।